एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे साथ लगातार गेस्ट भी बरकरार है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ कनेक्ट है। सर, आपके पास आते हुए, आज पूरी दुनिया की नजर इस मीट पर है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जिस तरह से बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, सहमति बने, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो हालात बनाए हैं ट्रंप साहब ने, पूरी दुनिया में एक टेंशन पैदा हुआ, टैरिफ वार हुआ, उससे उन्होंने दुनिया के अंदर हलचल पैदा कर दी, जबकि उससे उनको हानि होने वाली है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए कि उन्होंने अपनी जो टैरिफ वार की और चाइना के साथ की, इंडिया के साथ की, जब दुनिया जानती है इस बात को कि दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है एक्सपोर्ट करने के मामले में चाइना और इंडिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आप देखिए, हम लोग भी, इंडिया के लोग भी 220 देशों में हम अप्रोक्सीमेट अपना एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अमेरिका के साथ ही करते हैं। तो ये सब चीजें जो है, जब इस समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, तो देखिए याद होगा आपको कि जनवरी में जब ये हमारे विदेश मंत्री भी गए थे वहां पर, इस बात का आभास लग गया था विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ही, और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो ट्रेड है, रिश्ते हमारे अच्छे होने वाले हैं चाइना के साथ में भी। और चाइना इसीलिए अब हमारे साथ आया है कि चाइना हमारा पड़ोसी देश भी है। देखा जाए तो अपने पड़ोसी की पहली बात होती है। आप देखेंगे कि वहां के चाइना के विदेश मंत्री भी हमारे यहाँ आए, हमारे भी विदेश मंत्री वहां गए, और सारी ट्रेड की पॉलिसी की, बॉर्डर की, हर चीज की एक रूपरेखा बनाई गई। और जब राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो समय कम होता है। तो आप देखिए, आज क्लियर कट इमीडिएटली अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग के अंदर, सीमा पर अगर शांति और स्थिरता का माहौल बनेगा तो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है दोनों देशों में। उसी का नतीजा आप देखिए कि ये कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है, उसमें आप देखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात आई, और बहुत बड़ी चीज होती है। वीजा कॉन्फिडेंस के साथ दिया जाता है कि हमें उस कंट्री के लोगों पर विश्वास है। तो भी वीजा एक्सचेंज की बात आई, उसमें चाहे आपका टूरिस्ट वीजा हो या बिजनेस वीजा हो, तो इस तरीके से आप देखेंगे बिजनेस की भी बात हुई है आपस में। साथ में देखेंगे बॉर्डर ट्रेड के साथ में डुअल ट्रेड अप्रोच जो कहते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट और मैनेजमेंट की बात आज हुई है। इससे क्या अप्रोच होती है? सबसे बड़ी बात तो देखिए कि वहां पर हमारा ट्रांसपोर्ट खुल गया है, यानी ट्रांसपोर्ट क्या, एयर स्पेस खोल दिया है डायरेक्ट फ्लाइट के लिए, ऑपरेशन के लिए। ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है और हमारी बहुत बड़ी जीत है, जिससे कि लोगों को बहुत फेयर देना पड़ता था बाय मीडिया जाने से। अब डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी, डायरेक्ट फ्लाइट्स में ऑपरेशन में, और उनको भी हमारे यहाँ दिया जाएगा और हम उनके यहाँ जाके ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे टूरिस्ट के लिए। बिल्कुल सर, एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ कनेक्ट है, फॉरेन एक्सपर्ट है। संजीव सर, बेस तो पहले से तैयार किया गया, जब अमेरिका के साथ रिश्तों में टैरिफ के बाद हमने देखा कि काफी ज्यादा बदलाव हुए, खटास हमारे रिश्तों में जरूर आए, लेकिन चीन के साथ बेस तो तैयार किया गया, जिसका जिक्र अभी अमीन सर भी कर रहे थे। यानी कि जब विदेश मंत्री पहुंचे तब बहुत सारी बातचीत हुई, सहमति बनी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और जाहिर तौर पर अब चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा सुधरेंगे। इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के और चाइना के जो रिश्तों में ये जो सुधार आ रहा है,
इसको मैं कहूंगा कि ये विजडम प्रिवेल कर रही है, बुद्धिमत्ता जो है वो प्रिवेल कर रही है। और ये जो विजडम प्रिवेल करने की जो प्रक्रिया है वो पिछले वर्ष अक्टूबर में जो कजान रशिया में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई, और उसके पहले हमने देखा कि जो डेप्सांग में और डेमचॉक में जो एक इंकर्जन की स्थिति चाइना ने पैदा कर रखी थी, उसको उसने डिसएंगेज करने का निर्णय लिया। और उस चाइना की द्वारा जब ये निर्णय लिया गया, उसके बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कजान में शी जिनपिंग से मिले। और ये समय समय पर हमने पहले भी स्पष्ट कर रखा था कि जब तक ये इंकर्जन की स्थिति चाइना रिजॉल्व नहीं करेगा, तब तक इन संबंधों में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन बुद्धिमत्ता प्रिवेल उसने की और चाइना के अंदर ये सद्बुद्धि आई कि वो डिसएंगेज करे, और उसके बाद से अक्टूबर 2024 के बाद से संबंध सुधरने शुरू हुए। और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है उसने भी इस संबंधों को और बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एक आक्रामक टैरिफ को लेकर के जो व्यवहार है, उससे भारत और चाइना जाहिर है कि दोनों प्रभावित हैं, और दोनों ही अब इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस आक्रामक टैरिफ नीति का मुकाबला हमें साथ में मिल करके करना है। चाइना के ऊपर भी अमेरिका ने बड़े टैरिफ लगाए, चाइना ने भी उसका दृढ़ता के साथ मुकाबला किया और अमेरिका पीछे हटने पर मजबूर हुआ। उसी तरीके से भारत भी उसका दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो 50% का टैरिफ है वो अमेरिका सस्टेन नहीं कर पाएगा, और उसके अपने जो निर्णय है उसको विड्रॉ करना होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों देशों के बीच में अनेकों ऐसे विषय और ऐसे परिवेश बिल्कुल जिस पर बातचीत हो रही है, और कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और ये पूरी बातचीत करने के लिए। देखिए, बड़ी जानकारी और एक अपडेट भी आपको दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की बैठक खत्म, तियानजिन में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात, और टैरिफ वॉर के बाद हुई ये पहली मुलाकात। और इसी के साथ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中印双方的正确选择。The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have